देखो बालक, कार्टेशियन प्लेन अपने को पता है कि नहीं? प्लेन, तो जो कार्टेशियन प्लेन है वो कैसा होगा? ऐसे एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ऐसा पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। और ये होगा अपना प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस नीचे माइनस, ऐसा भी पढ़ा होगा। मतलब ये लाइन माइनस की है, नीचे माइनस की है, ऊपर प्लस का है, इधर प्लस का है, पढ़ा है। ये बीच में होता है ओरिजिन, क्या होता है? जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0 0 का मतलब यहाँ x भी 0 रहता है और y भी क्या रहता है? 0 यहाँ पर। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का मतलब x यहीं से स्टार्ट होता है, 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। तो ग्राफ बनाते वक्त हम हमेशा 0 से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब पूरा यही फॉलो होगा, एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? बस वहाँ पर ये तो अब ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ इस चैप्टर में, तो याद रखना कि यही इसी को फॉलो करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करते वक्त अपने दिमाग में, ध्यान से सुन लो, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त अपने दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए कि हम ग्राफ ड्रॉ किसका कर रहे हैं। तो ग्राफ दो चीज़ों का ड्रॉ होता है, एक होता है क्या? स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, और एक होगा क्या? वेक्टर क्वांटिटी। बात को समझना, स्केलर क्वांटिटी जो है वो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। आया समझ में? नहीं समझे? 0 या प्लस हो सकते हैं। 0 जो नंबर है ना वो प्लस होता है, ना ही क्या होता है? माइनस। अगर कभी कोई कहे पॉजिटिव इंटीजर, उसमें 0 नहीं आता। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? पॉजिटिव रेशनल समझ गए ना? 0 नहीं आता उसमें, पॉजिटिव इंटीजर में। वेक्टर कहे तो वेक्टर में पॉजिटिव 0 और नेगेटिव कुछ भी आता है। अब बात को समझना मैं क्या करने वाला। अगर हम ग्राफ एक स्केलर क्वांटिटी को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ना नीचे आएगा कभी, ना ही ऐसे जाएगा, पीछे जाएगा। नहीं आया? आया? स्केलर क्वांटिटी का ग्राफ केवल आगे बढ़ेगा। नहीं आया समझ में? ऊपर जाएगा और आगे बढ़ेगा। नहीं आया? नहीं आया तुम लोगों को? स्केलर क्वांटिटी का ग्राफ कभी पीछे नहीं जाएगा, ना ही नीचे जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? मतलब अगर स्केलर जो भी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पहचाना तो बता दिया मैंने। आया? तो जो स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी, उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। ऊपर में कैसे भी जा सकता है, ऐसे 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 कैसे भी जा सकता है। नहीं समझ पाए? ऐसे किधर भी डायरेक्शन में जा सकता है। देखो ऊपर जाएगा, आया? इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, तब भी पॉजिटिव है। आया? नीचे नहीं जाएगा। नहीं आया? जब भी स्केलर में रहेगा तो ऐसे ही जाएगा। स्टोरी आ गई समझ में? नहीं आई? कहीं नहीं लिखा नहीं मिलेगा, बालिके किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा ये जो चीज़ बता। इसलिए तो मेरे दिमाग में अभी अभी आया तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। वेक्टर का क्या लफड़ा है? वेक्टर में वेक्टर, जो वेक्टर क्वांटिटी है, सुनने वाला, ये फिजिक्स का ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है? जो वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनो, मैथ्स वाला हम लोग नहीं कर रहे हैं ये ग्राफ, केवल फिजिक्स के लिए है ये, ठीक है? जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें उसकी क्या होगी? क्या होगी बताओ? नेगेटिव भी हो सकता है, पीछे भी जा सकता है, आगे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है।
अरे नहीं आया, कहीं भी इसको ले जाओ, कैसे भी ग्राफ में ड्रॉ करो, फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आया समझ में? वेक्टर क्वांटिटी का लाइन जो रहेगा ग्राफ का, वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, आए दाएं बाएं कैसे भी जा सकता है। समझ गए? स्केलर क्वांटिटी देखो, प्लस इधर है, समझ गए? प्लस इधर है ना, ऊपर ऊपर जाएगा, प्लस इधर है तो इधर जाएगा, राइट साइड। ग्राफ प्लस का राइट साइड जाएगा या ऊपर जाएगा। नहीं समझे? ऐसे बीच में भी जाएगा, लेकिन इधर नहीं आएगा, इधर एरो का निशान नहीं बनेगा। आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? तो आ गया तो ठीक है, नोट कर लो, मेन कॉन्सेप्ट है ये सब। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, मोशन का ग्राफ में एक और चीज़ें याद रखना है अपने को। जो टाइम रहेगा हम उसको 99% टाइम को नीचे ही बनाया जाता है। कहाँ? नीचे। समझ गए? और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका ग्राफ जब भी टाइम का बनेगा, लाइन टाइम की लाइन बनेगी, वो ऐसे ही चलेगी। आया समझ में? टाइम हमेशा बढ़ेगा। अगर यहाँ टाइम लिख दिया ना, तो इसका मतलब टाइम जब भी यहाँ कोई ग्राफ बनेगा तो वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा। नहीं आया? नहीं, टाइम कम हो जाएगा, और टाइम कम होगा नहीं, टाइम आगे ही बढ़ेगा। जितनी स्केलर क्वांटिटी है ना, ग्राफ ऐसे ही जाएगा। आया? टाइम, अब टाइम नीचे रहेगा तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर पोजीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? पोजीशन। तो जो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम में, तो यहाँ हम लिखेंगे टाइम, क्या लिखेंगे? और यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऐसे बढ़ेगा, टाइम ऐसे बढ़ेगा। अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मोशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। एक फिक्स टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब, तो होगा यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी सेम डिस्टेंस कवर्ड इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। नहीं आया समझ में? तो अब इसका ग्राफ एकदम सीधे जाता है। अब देखो बात को समझो, डिस्टेंस है, ये ग्राफ देखो दो तरीके से ये बढ़ रहा है। ये 2D ग्राफ है। क्या है? 2D ऐसे लग रहा है। तो लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेन में है, तो अब ये लीनियर है तो इसे 1D भी कर देंगे। एक लाइन में जो रिप्रेजेंट होगा वो 1D ग्राफ होगा। लेकिन ये दो डायमेंशन को मिलाकर ग्राफ बना है। एक डिस्टेंस को, एक किसको बना है? टाइम को। दो एक्सिस को मिला के बना है। अब होता क्या है, दो डायमेंशन एक डायमेंशन में अंतर है। जब सीधी लाइन कभी भी खींचेंगे ना, सीधी लाइन, तो वो मानते हैं कि 1D है। क्या मानते हैं? पता है क्यों? देखो 1D होता है, एक क्या होगा? 2D होगा, और एक को क्या होगा? 3D। वन डायमेंशन का यह मतलब है कि किसी एक एक्सिस पर, किसी एक एक्सिस पर, तो लाइन ऐसे सीधी अगर है तो किसी एक एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो सकती है। लाइन को अगर हम ऐसे बना दें तब भी ये 1D ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये 2D नहीं, 1D ही है। 1D ही मानी जाती है, क्योंकि देखो ये एक्सिस तुमने एक्स एक्सिस ऐसे बनाया है, तो इसको ऐसे कर दो ना, ये एक्स एक्स ऐसे हो गया। जरूर थोड़ी ना एक्स एक्सिस हमेशा ऐसे ही बने। नहीं समझ पाए? अरे जैसे ये एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो ऐसे हो जाएगा ये। अरे नहीं समझे? तो अगर ग्राफ यहाँ बन रहा है तो ये 1D ही है। किसी एक्सिस के ग्राफ बनेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन 1D। 2D कैसे क्या बनाएगा? 2D एक्स वाई दोनों में जो एक साथ चलता है, एक्स वाई दोनों में जो एक साथ चलेगा वो किसको बताएगा?
2D को। किसको बताएगा? 2D को। वो हम लोग मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे। किस में? मोशन इन प्लेन नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा? नेक्स्ट अगला वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो यहाँ है डिस्टेंस और यहाँ है क्या? टाइम। अब क्या काम करेंगे?